अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है मुरक्कबात के मुतालिक। मुरक्कबात को समझने से पहले ये नक्शा अक़साम लफ्ज़ के मुतालिक देखिए। हमने एक लफ्ज़ लिया था, ठीक है, सिंगुलर, और फिर हमने वो देखा था कि वो माना रखता है या नहीं। ठीक है, अगर वो माना रखता था तो वो मुस्तामिल था, अगर वो माना नहीं रखता था तो वो मुहमिल था। फिर मुस्तामिल यानी जो मानादार लफ्ज़ था उसकी आगे मज़ीद दो किस्में थीं, एक मुफ़रद और एक मुरक्कब। फिर मुफ़रद को हमने आगे देखा, इसम, फ़ेल और हर्फ, इनकी तारीफ़ात हमने पढ़ी, और इसम को हम थोड़ा डिटेल में ले गए कि इसम की अक़साम कौन सी हैं। अब हम देख रहे हैं मुरक्कब, ठीक है, लेकिन इसम की अभी दो अक़साम बाकी हैं, ये याद रखिए, फ़ेल और हर्फ। लेकिन अभी हम इसम ही देख रहे हैं और इसम की आगे मज़ीद कुछ अक़साम भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुरक्कब को देख लेते हैं। तो मुरक्कब क्या होता है कि मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनता है तो वो क्या कहलाता है? मुरक्कब कहलाता है। ठीक है, जबकि मुफ़रद एक अकेला तन्हा लफ्ज़ है जो माना पर दलालत करता है। मुरक्कब में दो लफ्ज़ जब आपस में मिल गए या दो से ज़्यादा मिल गए तो क्या होगा? वो एक मुरक्कब हो जाएगा, ठीक है, और वो भी मानादार ही होगा। फिर आगे मुरक्कब की भी अक़साम है, एक मुरक्कब मुफीद है और एक मुरक्कब गैर मुफीद है। तो अब मुरक्कब मुफीद क्या होती है? मुरक्कब मुफीद वो है कि जब कहने वाला बात कह कर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को फ़ायदा या ख़बर या तलब का हासिल हो, यानी कि उसे कोई फ़ायदा हासिल हो उस बात का। मिसाल के तौर पर मैंने बोला ज़ैद आया, या मैंने कहा ज़ैद आलिम है। मैंने आपको बताया और आपको एक ख़बर का पता चला, आपको उस मुरक्कब से एक बात पता चली कि ज़ैद आलिम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मुरक्कब गैर मुफीद, यानी ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, ये उसके बिल्कुल उलट है, मुरक्कब मुफीद के बिल्कुल उलट है। मुरक्कबात की 5 किस्में हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब अतफ़ी। अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। उससे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी कलिमा अगर तन्हा इस्तेमाल हो तो वो मुफ़रद है, और जब किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ या दूसरे कलिमे के साथ मिलकर इस्तेमाल हो तो दोनों, ज़ाहिर है क्योंकि हम तो पढ़कर आए ना कि लफ्ज़ जो होता है वो बामाना होता है, मानादार होता है। तो जो दो बामाना अल्फाज आपस में मिल जाएंगे तो वो मुरक्कब कहलाएगा ना। मिसाल के तौर पर सिरातुन और मुस्तकीम, ये दोनों अलहदा-अलहदा क्या हैं? लफ्ज़ हैं। अब ये दोनों मुफ़रद भी हैं। अब जब हमने इनको मिला दिया सिरातुन मुस्तकीम तो ये एक मुरक्कब बन गया। मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक नाक़िस और एक ताम। ये जो अभी हम पढ़ कर आए कि मुरक्कब मुफीद या गैर मुफीद इनको कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब है जिसके दोनों अज्ज़ा इसम होते हैं और इनमें से एक इसम दूसरे इसम की सिफ़त यानी अच्छाई या बुराई बयान कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अल-अमलु अस्सॉलिहु कलिमतुन तय्यिबतुन। इसके कुछ कवाइद हैं जिनको देखना ज़रूरी है। क्या कायदा है कि मुरक्कब तौसीफ़ी का जो पहला जुज़ होता है वो मौसूफ़ कहलाता है, ठीक है, यानी जिसकी सिफ़त बताई जाएगी वो मौसूफ़ कहलाएगा, और जो अगला इसम होता है, अगला जो लफ्ज़ होता है वो सिफ़त होता है। तो देखिए, लफ्ज़ दो तरह के होते हैं और ये तक़सीम इसम की तारीफ़ के लिहाज से है, यानी इसम ज़ात और इसम सिफ़त, यानी पर्सन, नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, इसम ज़ात उस इसम को कहते हैं जो किसी ज़ात, फ़र्द या चीज़ या महज नाम है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु, रजुलन, इमरातुन, शम्सुन, सिरातुन, कमरुन, दारुन, आइनुन। तो ये क्या है? किसी भी ज़ात, फ़र्द या चीज़ के नाम हैं। जो इसम सिफ़त होता है वो इसम होता है जो किसी फ़र्द या चीज़ की सिफ़त यानी अच्छाई और बुराई को बयान कर रहा हो। मिसाल के तौर पर गफ़ूरुन, मुनीरुन, सादिकुन, ताइबुन, आबिदुन, साबिरतुन,
قانتतुन, खाशिअतुन, तो ये इसम सिफ्त हैं। अब इसको पहचानिए। क्या कहा गया कि मुरक्कब तौसीफ़ी का पहला जुज़ मौसूफ़ और दूसरा सिफ्त होता है। नंबर 2, मौसूफ़ अमूमन इसम ज़ात, यानी किसी ज़ात, शख्स, चीज़ का नाम होगा, महज नाम होगा। ठीक है, मौसूफ़ महज नाम होगा और सिफ्त हमेशा इसम सिफ्त जो अभी हमने देखा वो होती है। ठीक है, फिर अब मौसूफ़ और सिफ्त जो होते हैं, सिफ्त हमेशा 4 चीज़ों में अपने मौसूफ़ के ताबे होती है। ठीक है, यानी उसी की इत्तबा करती है। जैसा मौसूफ़ के ऊपर एराब होगा वैसा ही सिफ्त पर एराब होगा। जैसा मौसूफ़ की वसअत होगी वैसा ही सिफ्त की वसअत होगी। जैसा मौसूफ़ का अदद होगा वैसा ही सिफ्त का अदद होगा। जैसा जिन्स होगा यानी कि मौसूफ़ का, तो वैसा ही जिन्स सिफ्त का भी होगा। इसको मिसाल से समझते हैं। ये जो फ़ायदा है ना, अभी इसको नहीं देखें। अभी आप देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी की चंद मिसालें। इसमें है जन्नतिन, ठीक है, किसी चीज़ का नाम है जन्नतिन, आलियतिन, आलीशान, बुलंद। तो अब यहाँ पर देखिए जन्नतिन, सबसे पहले ये क्या है, जिन्स देखें उसका, मुन्नस है, आखिर से गोलता है, कुदरती चीज़ है। ठीक है, मुन्नस है, मौसूफ मुन्नस है। तो अब सिफ्त को देखें, सिफ्त है आलियतिन। ठीक है, अब ये देखें, ये भी मुन्नस है, आखिर में गोलता है, मुन्नस की अलामत। तो यानी जैसा मौसूफ वैसी सिफ्त, जन्नतिन आलियतिन। ठीक है, अब अदद देखते हैं। जन्नतिन वाहिद है क्योंकि तस्निया की अलामत है, उसके आगे अलिफ नून, जन्नतानी होना था फिर, लेकिन यहाँ ये सिंगुलर है, जन्नतिन। फिर अब वैसे ही सिफ्त लाएंगे आलियतिन। अगर ये होती जन्नतानी, तस्निया होती, तो इसकी सिफ्त भी आलियतानी होनी थी। ठीक है, अगर जन्नतिन इसम नकिरा है तो सिफ्त भी इसम नकिरा है। अगर ये मुआरफा होती तो यानी कि इसके शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाता तो ये मुआरफा बन जाती ना, अल जन्नती। फिर ये तिन नहीं रहना था क्योंकि मुआरफा में अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आती। अब अल जन्नती, तो फिर आलियतिन नहीं होना, फिर हो जाएगा अल आलियती। ठीक है, इसी तरह अगर ये होता अल जन्नतानी अल आलियतानी, यानी जैसा मौसूफ वैसी ही सिफ्त। अब देखिए इसका अदद, अदद में भी हमने देख लिया, इसकी वसअत भी देख ली। अब हम इसका जिन्स देखें, जिन्स भी हमारा हो गया कि दोनों मुन्नस है। अब हम क्या देखेंगे, एराब को देखेंगे। जन्नतिन में एराब देखें, एराब की जब भी बात आएगी हम देखेंगे वो हालत रफ़ई है, हालत नस्बी है या हालत जरी है। तो जन्नतिन इसका एराब क्या है, हालत जरी पे है, तो इसलिए जो इसकी सिफ्त है वो भी हालत जरी में है, जन्नतिन आलियतिन, यानी इनके एराब भी एक जैसे होंगे। दूसरी मिसाल देखते हैं, रजुलन मोमिनुन, वो भी वाहिद, वो भी वाहिद, वो भी क्या कहते हैं नकिरा, वो भी नकिरा, उसके एराब भी क्या है, हालत रफ़ई है, तो सिफ्त की हालत भी जो है वो भी रफ़ई है। ठीक है, वो भी वाहिद है, वो भी वाहिद है, यानी हर तरह से चारों चीज़ों में ये आपस में एक जैसे होंगे। ठीक है, अब इसका फ़ायदा देखिए, मौसूफ़ अगर किसी गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, यानी मौसूफ़ ऐसा इसम है जो जमा मुकस्सर है और गैर आकिल है। अब गैर आकिल क्या चीज़ है, ये याद रखिए, जो आकिल होते हैं वो इंसान होते हैं जो अक़ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए गैर आकिल, यानी जिसमें अक़ल बूझ नहीं होती, इसमें जानवर, हशरात और बेजान चीज़ें सारी आ जाएंगी गैर आकिल में। अगर इस मौसूफ़ जो है किसी गैर आकिल की जमा हो, मिसाल के तौर पर कुतुबुन, किताब है ना, बेजान शय है, ठीक है, अक्ल शऊर उसमें नहीं है, तो हमने इसकी इसम सिर्फ हमने जो लिया इसकी जमा मुकस्सर को लिया, कुतुबुन। ठीक है, तो अब जो इसकी जमा बनेगी
वो बनेगी वाहिद मुन्नस, कुतुबुन क़य्यिमतुन, कुतुबुन क़य्यिमतुन, वाहिद भी है और मुन्नस भी है, ठीक है, आखिर में गोलता है। तो ये रूल से तजावुज़ कर जाएगा गैर आकिल की जमा मुकस्सर, ठीक है। फिर दूसरा फ़ायदा क्या बता रहे हैं कि एक मौसूफ़ की बहुत सारी सिफ़तें लाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, बिस्म को निकाल दें, अल्लाही, अल्लाह मौसूफ़, अर्रहमानी अर्रहीमी, रहमान और रहीम दो सिफ़तें हैं किसकी, मौसूफ़ की, यानी लफ्ज़ अल्लाह जो मौसूफ़ है उसकी दो सिफ़तें बयान की जा रही हैं। अब ये भी आपस में एराब के लिहाज से, जिन्स, आदद, वुसअत के लिहाज से एक ही हैं। यानी देखें, अल्लाह अलिफ लाम मुआरफा, अर्रहमान मुआरफा, अर्रहीम अलिफ लाम लगने की वजह से मुआरफा, ठीक हो गया। फिर आदत देखें, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह वाहिद, अर्रहमान वाहिद, अर्रहीम वाहिद। फिर वुसअत देखें, अर्रहमान अल्लाह मुआरफा, ये भी हो गया, वुसअत भी हो गई। जिन्स देखें, मुज़क्कर अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मुज़क्कर जिन्स, अर्रहमान और अर्रहीम मुज़क्कर जिन्स, ठीक है। एराब देखें, एराब क्या है, हालत जरी, लफ्ज़ अल्लाह हालत जरी में है, ज़ेर आखिर में है, अर्रहमान और अर्रहीम भी हालत जरी में है। तो ये आपका बुनियादी टॉपिक था मौसूफ़ और सिफ़त के मुतल्लिक। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरेस्ट लेकर कीजिए, ख़ुद के ऊपर सवार मत कीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ मज़ीद मिसालें देखेंगे ना, वाज़े हो जाएगा। जन्नतिन आलियतिन देखा था, अब रजुलुन मुअमिनुन, किताबुन मुसद्दिकुन, लिसानन अरबिय्यन, क़ौलुन फ़स्लुन, ठीक है। अब क्या आ रहा है, ये सारे एक जैसे एराब हैं, आप इसको देखें एक जैसे हैं, हर चीज़, चारों चीज़ों में क्या है, मुशाबिहत पाई जा रही है। कुछ भी समझ ना आए पूछ लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।